पिछली कक्षा में हमने बस्तर संभाग के बारे में देखा। आज हम बस्तर संभाग में बस्तर जिला की बात करेंगे। यह है हमारा बस्तर संभाग। इस बस्तर संभाग में हम लोग आज बात करेंगे इस बस्तर जिला के बारे में। तो हम लोग आज बात करेंगे बस्तर जिला। तो बस्तर जिला को हम लोग सुविधा के लिए, क्योंकि वन बाय वन हम लोग इस बस्तर संभाग में अब बस्तर जिला की बात करेंगे। हम लोग बस्तर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह से बस्तर जिला में दो नेशनल हाईवे क्रॉस होती जाती है। एक नेशनल हाईवे है 63, नेशनल हाईवे 63, और एक नेशनल हाईवे होकर क्रॉस होती है नेशनल हाईवे 30। अगर इनकी लंबाई देखें तो नेशनल हाईवे नंबर 63 की लंबाई 236 किलोमीटर और नेशनल हाईवे नंबर 30 का 636 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई है। बस्तर जिला में दो नेशनल हाईवे क्रॉस होती है। एक नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे 30 और एक नेशनल हाईवे है 63। नेशनल हाईवे 30 सुकमा के कोंटा से निकलती है और कवर्धा तक जाएगी, जो छत्तीसगढ़ में अभी तो फिलहाल बस्तर जिले की बात कर रहे हैं तो बस्तर जिला से क्रॉस होती है। वैसे ही नेशनल हाईवे नंबर 63 बस्तर जिला के से होते हुए बीजापुर को क्रॉस करती है, जिसकी लंबाई है 236 किलोमीटर। सुविधा के लिए हम लोग इनकी जगहों को मैप में हाईवे पे ले रहे हैं ताकि हमको याद करने में आसानी हो। यहाँ हम लोग ले रहे हैं नगरनार, बकावंड, लोहांडीगुड़ा, तोकपाल और यहाँ पे कांगेर घाटी। यहाँ पे ले रहे हैं बस्तानार। इस तरह से इनकी स्थिति नगरनार, बस्तानार, बकावंड, लोहांडीगुड़ा, तोकपाल और कांगेर घाटी। नेशनल हाईवे पे जगदलपुर, बस्तर, और दरवा घाटी। इस तरह से इन जगहों को हम लोग याद रखेंगे। नगरनार, बकावंड, बस्तर, लोहांडीगुड़ा, बस्तानार, तोकपाल, दरवा घाटी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और जगदलपुर। इसी में हम लोग देखें तो इस बस्तर जिला से एक नदी होकर प्रवाहित होती है, जिसे बस्तर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। इस नदी का नाम है इंद्रावती नदी। इसकी लंबाई है 264 किलोमीटर और इंद्रावती नदी का उद्गम है कालाहांडी, एक जिला पड़ता है उड़ीसा में, और ये मुंगेर की पहाड़ी से। इंद्रावती नदी
बस्तर से होकर प्रवाहित होती है, जिसका उद्गम स्थल है कालाहांडी जिला उड़ीसा, मुंगेर की पहाड़ी में। और इंद्रावती नदी की लंबाई 264 किलोमीटर है, जो कि बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर से प्रवाहित होते हुए बीजापुर में भद्रकाली नामक जगह से गोदावरी नदी में समाहित हो जाती है। गोदावरी अपवाद तंत्र की प्रमुख नदियों में इंद्रावती नदी आती है। इसी तरह अगर बात करें हम लोग, इस कांगेर घाटी को हम लोग यहाँ ऊपर में बना लेते हैं, कांगेर घाटी। उसी तरह इसी पहाड़ी की रेंज में यहाँ पे एक नदी है, सबरी नदी। इसका भी उद्गम उड़ीसा से हुआ है। कालाहांडी उड़ीसा मुंगेर की पहाड़ी से इंद्रावती है। पर उड़ीसा से एक और नदी है, सबरी नदी, जिसकी लंबाई है 173 किलोमीटर। इसको हम लोग इसलिए बात करें यहाँ पे क्योंकि कांगेर घाटी से एक नदी प्रवाहित होती है, जिसका नाम है कांगेर नदी। और इस कांगेर नदी की सहायक नदी है मुनगाबहार नदी। मुनगाबहार और कांगेर नदी। नदियों के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पे आया हुआ है तो जितने बार हम चीज़ों को रिवाइज करते जाते हैं उतना याद होते जाता है, इसलिए इन जगहों को हम लोग लेते चलेंगे। अब 1 बाय 1 हम लोग डील करते जाएंगे। तो हम लोग बस्तर जिला की बात कर रहे हैं। तो बस्तर जिला बना कब? तो बस्तर जिला बना 1948 में। इससे पहले बस्तर ब्रिटिश प्रांत में आता था। आज़ादी से पहले बस्तर ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत आता था और बस्तर जिला बना कब? 1948 में। इस बस्तर जिला बना 1948 में और 21 नदी के किनारे में है, इंद्रावती नदी के किनारे में। अगर इतिहास काल की बात करें तो बस्तर और जगदलपुर काकतीय राजवंशों की राजधानी रही है। बस्तर जिला का मुख्यालय है जगदलपुर। बस्तर जिला का मुख्यालय है जगदलपुर। इस जगदलपुर को चौराहों का शहर भी कहा जाता है। चौराहों का शहर कहा जाता है। और इस नगर नियोजन के कारण, जिस नगर नियोजन के कारण इसको चौराहों का शहर किया जाता है, उसको चौराहों के शहर कहलाने का श्रेय दिया जाता है काकतीय राजवंश के एक राजा थे, रुद्र प्रताप सिंह देव। इस नगर नियोजन जिसके कारण इनको चौराहों का शहर किया जाता है, इनका श्रेय जाता है रुद्र प्रताप सिंह देव। इसलिए जगदलपुर को हम लोग चौराहों का शहर भी कहते हैं। जगदलपुर से आगे बढ़े हम लोग तो दरभा घाटी। दरभा घाटी में अभ्रक पाया जाता है। खनिज संपदा की दृष्टि से देखें हम लोग तो दरभा घाटी में हमें अभ्रक मिलता है। ऐसे ही नेशनल हाईवे नंबर 30 हम लोग देख लिए। नेशनल हाईवे नंबर 30 जिसकी कुल लंबाई 636 किलोमीटर है, बस्तर से होके क्रॉस होती है। इसलिए हमने बस्तर को देखा, जगदलपुर को देखा, दरभा घाटी को देखा। इसमें नगरनार में एनएमडीसी का प्लांट है, नेशनल माइंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म है एनएमडीसी। इस एनएमडीसी के थ्रू हम लोग छत्तीसगढ़ में लॉ है इसका खनन और उत्खनन करते हैं। नगरनार में, वैसे ही बकावंड में बोधघाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट है। बोधघाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट है। कितने मेगावाट का? 500 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट है। पानी से जब बिजली का उत्पादन किया जाता है तो उसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट कहते हैं। 500 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट है।
अब हम इंद्रावती नदी में देखें लोहांडी उड़द तहसील में, तो यहाँ पे एक जलप्रपात मिलता है हमें। इस जलप्रपात को हम लोग चित्रकूट जलप्रपात के नाम से जानते हैं, चित्रकूट जलप्रपात के नाम से। तो आइए देखते हैं चित्रकूट जलप्रपात। इस चित्रकूट जलप्रपात को हम लोग एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग भारत का नियाग्रा कहते हैं। ये नियाग्रा शब्द आया कहाँ से? अमेरिका में एक जलप्रपात है नियाग्रा जलप्रपात, जो कि बहुत ही चौड़ा है। विश्व की सबसे चौड़ी जलप्रपात में नियाग्रा जलप्रपात आता है। चूंकि ये भी चित्रकूट जलप्रपात भी भारत में सबसे चौड़ी जलप्रपात है, इसलिए हम लोग इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। और भारत के अंदर में छत्तीसगढ़ आता है और चित्रकूट जलप्रपात है छत्तीसगढ़ में, इसलिए हम लोग इसे छत्तीसगढ़ का भी जलप्रपात कहते हैं, छत्तीसगढ़ का भी नियाग्रा कहते हैं, छत्तीसगढ़ का नियाग्रा। चित्रकूट जलप्रपात को, चित्रकूट जलप्रपात की आकार घोड़े की नाल की तरह है। चित्रकूट जलप्रपात की चौड़ाई 300 फीट के आसपास है लगभग, ऊंचाई 90 फीट के आसपास है। चित्रकूट जलप्रपात भारत का नियाग्रा कहलाता है, छत्तीसगढ़ का नियाग्रा कहलाता है। 300 फीट इसकी चौड़ाई है, 90 फीट इसकी ऊंचाई है और इसकी आकार घोड़े की नाल की तरह है। अगर ये चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पे है तो इंद्रावती नदी पे है। इंद्रावती नदी पे जैसे नाम हम उससे रिकॉल करेंगे कि मुंगेर की पहाड़ी कालाहांडी उड़ीसा से इसका उद्गम है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पे है। इंद्रावती नदी की कुल लंबाई 264 किलोमीटर है। इस तरह से हम लोग चित्रकूट जलप्रपात में इसकी स्थिति देखें। आगे बढ़ते हैं। एक तोकपाल में हमको हीरा मिलता है। खनिज दृष्टिकोण से देखें तो तोकपाल में हमें हीरा मिलता है। वैसे अब हम आते हैं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान देखिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित कब हुआ? 1982 में, 22 जुलाई 1982 में। इससे पहले 1982 में कांगेर घाटी को हम लोग एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व भी बोलते हैं, जो कि अभी अस्तित्व में नहीं है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बना कब? 1982 में। आकार की बात करते हैं, अगर राष्ट्रीय उद्यान है तो एक निश्चित आकार में भी फैला होगा। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 200 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में स्थापित हुआ। 200 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ का। इस कांगेर घाटी में अगर बात करें तो एक जलप्रपात है, तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात। अब तीरथगढ़ जलप्रपात की बात कर रहे हैं तो जलप्रपात है किसी न किसी नदी पे बनी ही होगी। तो ये किस नदी पे है? तो मुंगाबहार नदी पे। ये मुंगाबहार नदी किस नदी की सहायक नदी है? कांगेर नदी। कांगेर घाटी से एक नदी गुजरती है, उसी की सहायक नदी है कांगेर नदी, मुंगाबहार नदी। उसी मुंगाबहार नदी पे तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। अब जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई होगी
तो 300 फीट इसकी ऊंचाई है। तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची जलप्रपात है। अगर बात करें ऊंचाइयों में छत्तीसगढ़ के जलप्रपातों में, तो तीरथगढ़ जलप्रपात की ऊंचाई सबसे ऊंची है, जिसकी लंबाई है 300 फीट। तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। कांगेर नदी, अब इस कांगेर नदी की बात कर रहे हैं तो इसी कांगेर नदी में एक जगह है भैंसादरहा। भैंसादरहा नामक एक जगह है जहाँ पे मगरमच्छ पाए जाते हैं। इस भैंसादरहा नामक जगह में मगरमच्छ पाए जाते हैं। और एक किसकी सहायक नदी है? सबरी नदी की सहायक नदी है। वैसे ही बात करें कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की, तो इस कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में एक गुफा भी है। गुफा की बात करते हैं तो कुटुम्बसर की गुफा, कुटुम्बसर की गुफा, तो कुटुम्बसर की गुफा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है, जिसकी खोज 1950 के दशक में डॉक्टर शंकर तिवारी ने स्थानीय आदिवासियों की सहायता से इस गुफा की खोज की थी। कुटुम्बसर की गुफा जल के द्वारा निर्मित है और इस जल के द्वारा इसमें चूने की दो विशेष प्रकार की आकृति पाई जाती है। दो विशेष प्रकार की आकृति पाई जाती है। छत में जो विशेष प्रकार की आकृति पाई जाती है उसे हम स्टेलेग्माइट, और धरातल में जो विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है इसको स्टेलेक्टाइट बोलते हैं। सॉरी, छत में जो विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है उसे स्टेलेक्टाइट, और धरातल में जो विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है उसे स्टेलेग्माइट कहते हैं। माइट कहते हैं। दो विशेष प्रकार के चूने से निर्मित एक संरचना पाई जाती है। छत में जो विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है उसे स्टेलेक्टाइट कहते हैं, और धरातल में जो विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है उसे स्टेलेग्माइट कहते हैं। इस कुटुम्बसर की गुफा में चूंकि यहाँ रोशनी पहुँच नहीं पाती, इसलिए यहाँ पे एक मछली पाई जाती है। चूंकि अंधेरे के कारण कई वर्षों से अंधेरे में रहते जो मछली पाई जाती है वो अपने आँख का यूज़ करना ही भूल गए। तो अब जो मछलियाँ पैदा हो रही नई प्रजाति, तो उसमें आँख ही नहीं पाई जा रही, इसलिए इस मछली को हम लोग अंधी मछली के नाम से जानते हैं। चूँकि इस गुफा की खोज डॉक्टर शंकर तिवारी ने की थी और इस गुफा में मछली पाई जाती है, इस अंधी मछली को भी उसके नाम से हम लोग शंकराई मछली के नाम से जानते हैं। इस अंधी मछली को हम लोग शंकराई मछली के नाम से भी जानते हैं। इस कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में और बात करें अगर प्रमुख जानवरों की, तो इस कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में तो तीरथगढ़ जलप्रपात है, कुटुम्बसर की गुफा है, और इस पूरे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में हमें रिसस बंदर, उड़न गिलहरी, पहाड़ी मैना, इस सारे जानवर यहाँ पे मुख्यतः प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। रिसेस बंदर, उड़न गिलहरी और पहाड़ी मैना। इस तरह से अगर देखें हम लोग कांगेर घाटी में, तो हमने दो जलप्रपात देखा अभी, तीरथगढ़ जलप्रपात और चित्रकूट जलप्रपात। 2017 में और भी जलप्रपात खोजे गए हैं जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है। अगर उनको देखें हम लोग तो चिरकर्रा जलप्रपात, शिवगंगा जलप्रपात, भुनभुनी जलप्रपात, कुंदरू-नाला जलप्रपात, ये सारे जलप्रपात कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में हैं, जो छोटी छोटी जलप्रपात हैं। और 2017 में और दो गुफाएं यहाँ पे खोजी गई थी, डुमर करपन और माझी करपन नाम की दो गुफाएं यहाँ पे खोजा गया था। इस तरह से हमने बस्तर जिला में इन जगहों के बारे में आज जाना। अगर हम लोग फिर से आपको जोड़ने की कोशिश करूँ मैं,
तो बस्तर जिला से 2 हाईवे नेशनल हाईवे क्रॉस होती है, नेशनल हाईवे नंबर 30 और नेशनल हाईवे नंबर 63। नेशनल हाईवे नंबर 30 की कुल लंबाई 636 किलोमीटर और नेशनल हाईवे नंबर 63 की कुल लंबाई 236 किलोमीटर है। इसमें बस्तर जिला है और उसकी जिला मुख्यालय का नाम है जगदलपुर। जगदलपुर को हम लोग चौराहों का शहर कहते हैं, जिसका श्रेय रुद्र प्रताप सिंह देव को जाता है। बस्तर जगदलपुर इतिहास काल में काकतीय राजवंशों की राजधानी रही है। यहाँ पे प्रमुख रूप से अगर नदी की बात करें तो इंद्रावती नदी है, जिसे बस्तर की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। इस इंद्रावती नदी की कुल लंबाई 264 किलोमीटर है। इंद्रावती की अगर प्राचीन नाम अगर जाने हम लोग तो इंद्रावती को मंदाकिनी नदी के नाम से भी जानते हैं। मंदाकिनी नदी के नाम से इंद्रावती नदी को हम लोग जानते हैं। इसकी कुल लंबाई 264 किलोमीटर है। कालाहांडी उड़ीसा मुंगेर की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। दूसरी नदी की बात करें तो सबरी नदी आपका उड़ीसा कोरापुट उड़ीसा से सबरी नदी का उद्गम है। 173 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस सबरी नदी की सहायक नदी है कांगेर नदी और कांगेर नदी की सहायक नदी है मुनगा बहार नदी। इस मुनगा बहार नदी पे ही हमारा तीरथगढ़ जलप्रपात है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कुटुमसर की गुफा है, जिसे डॉक्टर शंकर तिवारी ने खोजा था। इस तरह से प्रमुख चीजें हैं जिसके बारे में हमने आज जाना। ऐसे ही हम अगली कक्षाओं में बस्तर संभाग के अन्य जिलों के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।